अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूं उमर खत्ताब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा तुर्की के दौरान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान से मुलाकात की है और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। अंकारा में तुर्क ऐवान सदर आमद पर रजब तैयब एर्दोग़ान ने वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दो तरफ़ा अमूर समेत आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क सदर और इमरान खान के मबैन मुलाकात के बाद पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात किए जाएंगे, जिसमें इमरान खान पाकिस्तानी वफ्द और रजब तैयब एर्दोग़ान तुर्क वफ्द की क़यादत करेंगे। इसके अलावा वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान और रजब तैयब एर्दोग़ान मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसके बाद वज़ीर आज़म आज शाम ही वतन के लिए रवाना भी हो जाएंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तुर्क सदर ने अंकारा की मस्जिद में नमाज जुमा एक साथ अदा की थी। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने पहले 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की में हैं, जहाँ उनके हमरा वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर ख़जाना असद उमर, वज़ीर बराए तरक्की व मनसूबाबंदी खुसरो बख्तियार, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सनत व तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, मुआविन ख़ुसूसी बराए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ज़ुल्फ़ी बुखारी भी मौजूद हैं। ख्याल रहे कि इस बात की भी तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आज़म का दौरा तुर्की पाकिस्तान में मईशत को जारी बहरान से निपटने में कुछ मददगार साबित होगा और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी से मुताल्लिक मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान है। बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ जरदारी, परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ NRO केस खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक सदूर आसिफ अली जरदारी, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ और साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक कयूम के खिलाफ कौमी मुफाहमती ऑर्डिनेंस NRO केस खत्म कर दिया है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने NRO केस की मुख्तसर समाअत की। इस दौरान दरखास्त गुजार फिरोज शाह गिलानी के वकील भी अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आसिफ जरदारी, परवेज़ मुशर्रफ और मलिक कयूम के असासों की तफसीलात आ चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने इस्तफसार किया कि दरखास्त गुजार फिरोज शाह गिलानी कहाँ हैं, जिस पर उनके वकील ने बताया कि वो काफ़ी अलील हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी किए थे, फ्रीकैन ने जवाब जमा करा दिए हैं, जबकि जायदाद और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी फराहम कर दी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ओमनी ग्रुप केस में भी पेशरफ्त हो चुकी है, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। इसके बाद अदालत ने आसिफ जरदारी, परवेज़ मुशर्रफ और मलिक कयूम के खिलाफ NRO केस खत्म करते हुए फिरोज शाह की दरखास्त निपटा दी। साथ ही रिमार्क्स दिए कि दरखास्त गुजार किसी मौके पर चाहे तो केस दोबारा खुलवा सकता है। ख्याल रहे कि फिरोज शाह गिलानी नामी शहरी ने सुप्रीम कोर्ट में मुल्क के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ NRO के जरिए कौमी खजाने को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाने के हवाले से पिटीशन दायर की थी। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है काशिफ बशीर खान साहब ने, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। भुट्टो साहब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ जरदारी, परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ NRO केस ख़त्म कर दिया गया है और इस पर क्या आप कहेंगे? मतलब NRO केस कौन से वाले की बात कर रहे हैं? ख़त्म कर दिया। देखिए बात सुनिए, ये NRO को तो आप छोड़ दीजिए, बात तो है करप्शन की सारी। लेकिन थोड़ा सा स्टांस में चेंज आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का, जो मेरे लिए बहुत हैरानकुन है, क्योंकि जैसे जैसे उनके दिन रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिवर्सल की तरफ वो आ रहे हैं। ठीक है। तो जो अकाउंटेबिलिटी की ट्रेन चली थी, उसमें जाहिर है कि इन सबको किसी को भी स्पेयर नहीं करना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि जो अकाउंटेबिलिटी की जो इस वक्त प्रोसेस चल रहा है, उससे कोई ऐसा जिससे फर्क पड़ेगा NRO केस खत्म करने से। जी, ठीक हो गया। अच्छा सर, ये राना सनाउल्लाह ने आज बयान दिया कि जो वो शेख रशीद साहब के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर करेंगे कि वो जुए के अड्डे चलाते थे और इस तरह की वो उन पे इल्ज़ामात लगा रहे थे। देखें, राना सनाउल्लाह जैसे करैक्टर जो हैं पाकिस्तान की सियासत के नासूर हैं, और इनकी लैंग्वेज देख के हमारे शर्म जो से सर जो हैं वो झुक जाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए जिस किस्म की ये लैंग्वेज बोलते रहे। याद रहे कि ये वही राना सनाउल्लाह है कि जो साना है मॉडल टाउन का जिम्मेदार है, और इसके सर के ऊपर 14 या 17 जो है लोगों, बेगुनाह मासूम लोगों का कत्ल भी है। और वो रेफरेंस कौन सा है? देखे, जुए के अड्डे
यहाँ पे तो राना सनाउल्लाह के आपको ये भी पता है कि ये वो शख्स कह रहा है कि जिसके खुद दहशतगर्दों से मजहबी एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनसे ताल्लुक रहे, और उसके बाद ये सारा जो पंजाब में दहशतगर्दी होती रही उसका जिम्मेदार भी यही शख्स था। तो वो रेफरेंस करें ताकि प्रूफ है तो लेके आए। देखे अगर शेख रशीद ये करता रहा, लेकिन जिस शेख रशीद को मैं जानता हूँ 1985 से, वो एक अवामी थड़े की सियासत से ऊपर आया है, और मैं 1985 तक तो मैंने कभी ना देखा ना सुना कि वो जुए करवाते थे। को कि उनके ऊपर कुछ मुजाहिदीन की ट्रेनिंग का इल्जाम जरूर लगता रहा कश्मीरियों की, लेकिन जुए वाली बात तो मैं इनसे फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। और ये जो है इस किस्म के बयानात जो है, लोग बयानात और फजूल की बकवास जो है, वो सियासत को जो है वो बड़ा गंदा करती है और करती चली आई है। सर, शेख रशीद साहब ने भी आज फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन बनाया गया है उस मौक़िफ़ के खिलाफ मैं डटा रहूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। देखें भट्टू साहब, मैं बिल्कुल उनकी कतई नजर इसका कि उनका किस जमात से ताल्लुक है या वो उनकी पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है, मैं बिल्कुल 100% इस बात की तायीद करता हूँ उनकी कि एक ऐसा शख्स जिसने कौम का, पंजाब का स्पेशली और पाकिस्तान का खरबों रुपया डुबो दिया, जिसके हाथ साने हैं मॉडल टाउन से रंगे हुए हैं, और जिसने इस कौम की आने वाली नस्लों का फ्यूचर तबाह कर दिया। और उसके ऊपर देखे ये सर्टिफाइड जो है लुटेरे हैं पाकिस्तान की वसाइल के। आप एक शख्स एक तरफ आप उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, वो अंडर अरेस्ट है नैब के, और उसको जब आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना देते हैं तो फिर कौन सी जमहूरियत और कौन सा एहतसाब। और मैं बिल्कुल इसको बिल्कुल चाहता हूँ, मैं बल्कि मैं सोच रहा था कि शायद कुछ कोर्ट्स जो हैं इसको सेट असाइड कर दें इस फैसले को, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एज यूजुअल जैसे पहले किया था, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब को बेल दी थी, अभी भी उन्होंने कहा जी हमारे डोमेन में नहीं है। लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि आईने पाकिस्तान 1973 कहता है कि कोई भी ऐसी चीज जो बेसिक जो है आपके फंडामेंटल राइट से मुतसादम हो या इस किस्म के जो लोग हों उनको पब्लिक ऑफिस आप नहीं दे सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये बिल्कुल ही जमहूरियत को बेतौकीर, पार्लियामेंट को बहुत बेतौकीर और पाकिस्तान के एहतसाब को बेतौकीर करने वाला एक्ट था, जिसको बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए। और इसको बिल्कुल अगर उसमें उनमें कुछ शर्म होती तो वो खुद इसको एक्सेप्ट ना करते और छोड़ के साइड पे हो जाते। अच्छा सर, अगर चेयरमैन सेनेट की बात करें सादिक संजरानी साहब की, तो उनको हटाने के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी, उनमें कितनी सदाकत है? देखें, बहुत बड़ा आईनी होता है चेयरमैन सेनेट का, और जो कुछ माजी में होता रहा, मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी किसी भूल भलियों में फिर रहे हैं। पाकिस्तान की कौम का पैसा लूटने वाले इस किस्म की चेंज आप देखें ना, अगर उनको हटाया जाता है तो किन बेसिस के ऊपर हटाया जाएगा, किन शराइत पर हटाया जाएगा और किस तरह उठाया जाएगा, इसमें सरीहन आपको नजर आएगा कि इसमें पैसा यूज होगा। इस हवाले से जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, उनके तर्जुमान मुस्तफ़ा खोकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अपोजिशन जमातें अगर मुत्तहिद हो जाएं तो चेयरमैन सेनेट को हटाया जा सकता है। कुछ दिन पहले की बात है। नहीं देखिए, नंबर गेम है ना, जिसे दैट्स व्हाई कि मतलब आपको देखा अरिस्टोटल ने कहा था कि उसको जमहूरियत ऐसा एक है कि जिसमें कुछ लोग, चंद लोग जो है, नंबर गेम है, इसमें चंद लोग ऊपर के आ जाते हैं और वो फिर पूरी कौम का जो है वो इस्तेहसाल करते हैं। नंबर गेम है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये करप्ट जो माजी के हुक्मरान थे इतने मजबूत हैं कि इस किस्म की कोई चेंजेस ला सके। इन सब के ऊपर तो दाग है करप्शन के, इन सब के ऊपर तो केसेस हैं, और ये चेंजेस की बातें जो है आप तो जैसे जैसे ये गवर्नमेंट चलती जाएगी आप देखेंगे कैसे कैसे आपके स्कैंडल्स और किस किस्म से ये लोग जो है अरेस्ट होने जा रहे हैं। ये आखिरी हिचकियां हैं इनकी, ये करप्ट लोगों की आखिरी हिचकियां हैं। सेनेट का चेयरमैन आप चेंज कर लें, अगर ये चेंज कर सकते होते तो फिर इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर ना बनने देते, और कौमी असम्बली का जो स्पीकर था, डिप्टी स्पीकर था, उसके इंतखाबात में ये कर देते, क्योंकि इनके जो मेंबरान हैं वो बिल्कुल तैयार है उड़ने के लिए, वो सिर्फ वेट हो रहा है थोड़े दिनों का। इनकी अपनी पार्टियों के ऊपर ग्रिप जो है वो बहुत पूरी तरह लूज हो चुकी हुई है। तो मैं नहीं समझता कि आने वाले दिनों में से सेनेट के चेयरमैन चेंज कर पाएंगे ये। ठीक है, ठीक है। सर, कल शौकत बसरा ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आज इत्तेसाब बंद हो जाए तो ये दोनों जो पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये पीटीआई के ही नारे लगाएंगे। ये सारा कुछ जो शोर मचाया हुआ है, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये सिर्फ जो एहतसाब का सिलसिला हमने शुरू किया है उस बिना पर ये इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। हमारे दोस्त हैं, वो पीटीआई में चले गए, बड़े स्ट्रॉन्ग मतलब उनके कॉमरेड थे पीपल्स पार्टी के, लेकिन बात तो ठीक है,
कि आप देखिए ये जो है इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनको इकट्ठा कर रहा है। नहीं तो कौन नहीं जानता कि माजी में मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये लोग मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ क्या करते रहे, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ क्या जुबान बोलते रहे, इसी तरह आसिफ अली जरदारी इनके खिलाफ बोलते रहे। और एक दूसरे के, आपको याद है कि 80s की और 90s की सियासत में दोनों एक दूसरे की, मैं वो वर्ड यूज करना चाह रहा, माँ बहन करते थे। आज अगर ये इकट्ठे होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि अगर आज इमरान खान या फिर मुक्तदर हल्के आम माफी का ऐलान कर दें तो ये सारे आप दुम हिलाते सबके सामने आ जाएंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इनका, और कुछ भी नहीं है। इनको मुल्क और कौम और आवाम के साथ इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये अपनी अपनी स्किन बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको माफी मिलेगी या बेल आउट होंगे, और इनको जाहिर है कि इनको सजाएं मिलनी चाहिए जिससे भी लूटा है इस मुल्क को। ठीक है सर, आज मुराद अली शाह साहब ने भी कहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है इसने जो काम करने थे इनको मईशत पर काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे नैब की तरफ से कोई नोटिस भी नहीं मिला जो ECL के हवाले से जो नाम डाला गया था। और दूसरा ये कि हुकूमत को जो काम करना चाहिए उसकी बजाय हुकूमत ने जी पकड़ो मारो इस तरह की पॉलिसी अपनाई हुई है। मट्टू साहब, बात यह है कि हुकूमत के काम तो जाहिर है कि वो करेंगे, एक काम थोड़ी है। उनको एतराज सिर्फ वही आपके वाली बात आ गई, फिर उनको पकड़ो और उनको अंदर करने पे से हो रही है, इनकी अकाउंटेबिलिटी से उनको तकलीफ हो रही है। बात यह है कि बाकी काम तो वो कर रहे हैं और उसमें टाइम लगेगा। 10 साल, हम ज्यादा पीछे नहीं जाते, 10 साल का दोनों पार्टियों ने जो बिगाड़ किया है उसको सीधा करने में थोड़ा टाइम लगेगा। उनकी नीयत पे हमें शक नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर शक हो सकता है, अहलियत पे हो सकता है। गुजरते दिनों के साथ वो बेहतर हो जाएंगे। एक चीज तो बड़ी क्लियर नजर आ रही है कि 4.5 से 5 माह में आपको इस हुकूमत की करप्शन नजर नहीं आ रही है और उनकी नीयतें भी करप्शन वाली नजर नहीं आ रही हैं। ये बड़ी खुशआइंद बात है। और सियासत में और तर्ज हुक्मरानी में एक नई जो राहें हैं वो मुतय्यन होने जा रही हैं। हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए और ये चीखें जो है बुलंद होंगी, ये भी और होंगी। और जो उनको कहा कि वो उनका नाम नहीं आया, वो एयरपोर्ट पे जाते हैं कहीं बाहर जाने के लिए तो उनको रोका जाता। जरूरी नहीं है कि उनको नोटिस दिए जाए। ECL में जब नाम आता है, वजारत दाखिला में नाम आ जाता है, फिर जब आप आउट ऑफ द कंट्री जाने लगते हैं फिर आपको रोका जाता है। सर बहुत शुक्रिया। काशिफ बशीर खान साहब तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि हुकूमत की तरफ से ये जो एहतसाब का सिलसिला शुरू किया गया है ये बहुत खुशाइंद है और जो मौजूदा हुकूमत है उस हवाले से कोई इस तरह की कोई करप्शन सामने नहीं आई है। और जो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो शोर मचाया जा रहा है ये उनका एहतसाब जो किया जा रहा है इस वजह से है। आज अगर एहतसाब को ख़त्म कर दिया जाए तो ये चिल्लाना और ये जो शोर मचाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से ये बंद हो जाएगा और ये PTI के ही नारे लगाएंगे। तो हम बात कर रहे थे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फिरोज शाह गिलानी की जानिब से दायर पिटीशन में फ्री कैन को नोटिस जारी किए थे। फिरोज शाह गिलानी ने पिटीशन में अदालत उज़्मा से दरख्वास्त की थी कि गैर कानूनी तरीके से कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया गया, जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पहले से ही फैसले मौजूद हैं। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि परवेज़ मुशर्रफ ने एमरजेंसी नाफिज करके आइन को मुअत्तल किया और NRO का ऐलान किया, जिसके तहत आसिफ अली जरदारी और दीगर सियासतदानों ने भरपूर फ़ायदा उठाया और कौमी खजाने को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। ताम अदालत की जानिब से नोटिस के बाद साबिक सदूर और साबिक अटॉर्नी जनरल ने अपने अपने जवाब जमा कराए थे। आसिफ अली जरदारी ने अपने जवाब में कहा था कि NRO को कानून बनाने में उनका कोई किरदार नहीं और खजाने को लूटने और मुल्क को नुकसान पहुंचाने का कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका है। ख्याल रहे कि अक्टूबर 2007 में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने कौमी मुफाहमती ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसका मकसद सियासी इंतकाम की रिवायत को ख़त्म करना, मुफाहमत को फ़रोग देना, सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात को ख़त्म करना और मुल्क में उनकी वापसी के लिए रास्ता बनाना था। इस ऑर्डिनेंस के जरिए तकरीबन 8,500 से ज़ायद मुकदमात ख़त्म किए गए थे और इस ऑर्डिनेंस से फ़ायदा उठाने वालों में पाकिस्तान की सियासत की बड़ी शख्सियात भी शामिल थीं। तहम साबिक सदर के इस इक़दाम को 2009 में अदालत उज़्मा ने कदम करार दिया था, जिसके बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत NRO से फ़ायदा उठाने वाले 8,500 अफराद के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात दोबारा खोल दिए गए थे। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट बैरिया टाउन और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंजमद अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैरिया टाउन और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी MDA के मुल्क भर में मुंजमद किए गए अकाउंट्स बहाल कर दिए हैं। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बैरिया टाउन और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बैंक अकाउंट्स को दोबारा बहाल किया है और इस हवाले से केस की समाअत की है।
समाअत के दौरान बैरियटॉन के वकील एतजाज अहसन ने बताया कि स्टेट बैंक के हुक्म पर निजी बैंकों ने मुल्क भर में बैरियटॉन के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए, जिसकी वजह से बैरियटॉन मुलाजमीन की तनख्वाहें और दीगर तरक्याती काम रुक गए। साथ ही मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वकील ने बताया कि उनके इदारे के अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने सिर्फ 2 अकाउंट्स की निगरानी का कहा था। वफाकी तहकीकाती इदारा FIA अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहा है। ये बात वाज़ेह है कि जाली बैंक अकाउंट्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने बैरियटॉन के 2 अकाउंट्स की निगरानी का हुक्म दिया था, लेकिन इंतजामिया ने उन्हें मुंजमद कर दिया था। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें यही चीज़ हमने स्कूलों के हवाले से भी कही थी कि हमने 27 स्कूलों का कहा था और मुतलका हुकाम ने स्कूलों को सील करना शुरू कर दिया। ये बात सब लोग सुन लें कि स्कूलों की फीसों से मुतालिक हुक्म मुल्क भर के स्कूलों पर होगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वकील एतजाज अहसन से इस्तफसार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद बैरियटॉन ने अब तक अपना नाम क्यों तब्दील नहीं किया, जिस पर एतजाज अहसन का कहना था कि 6 माह का वक्त दिया गया था। इस पर चीफ जस्टिस ने फिर इस्तफसार किया कि वो 6 माह अभी तक पूरे नहीं हुए, जिस पर एतजाज अहसन ने कहा कि नाम की तब्दीली के हवाले से काम जारी है। एतजाज अहसन के जवाब पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दिल करता है अभी बैरियटॉन का नाम तब्दील कर दो। उसके बाद अदालत ने वकला के दलाल मुकम्मल होने के बाद मुल्क भर में बैरियटॉन और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंजमद अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म सुना दिया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ बैरियटॉन की जानिब से बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाने के खिलाफ मुतबर्रिक दरख्वास्त दायर की गई थी और ये इस्तदा की गई थी कि अकाउंट्स बहाल किए जाएँ, क्योंकि इसकी वजह से तमाम जारीशुदा चेक्स वापस हो रहे हैं और बैरियटॉन तनख्वाहें देने से कासिर है। इस दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स सामने आए थे कि मलिक रियाज को कहें जो कुछ इस मुल्क से लिया गया उसमें से कुछ वापस भी कर दें, अदालती हुक्म का जायजा लेकर ही फैसला करेंगे। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली को रेफरेंस भेजने का ऐलान किया गया है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली को नाअहली रेफरेंस भेजने का ऐलान किया। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा कि शेख रशीद के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली को रेफरेंस भेज रहा हूँ। मेरी इस्तदा है कि वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए। शेख रशीद फ्रॉडिया इंसान हैं और उन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मेरे इस रेफरेंस में 3 नुकात हैं। शेख रशीद ने कश्मीर काज के साथ गद्दारी की और कश्मीरियों की जद्दोजहद को बेचा। उन्होंने कश्मीर काज के नाम पर जाली ट्रेनिंग कैंप बनाया था। इसके अलावा शेख रशीद ने जुए के अड्डे चलाए और लोगों से भत्ता वसूल किया। उन्होंने कहा कि हराम की कमाई से शेख रशीद ने जायदादें बनाई हैं। उन्होंने अपने भाइयों और भतीजों के नाम प्रॉपर्टी बनाई। उनकी हकीकत तिब्बी मुआयने के बाद सामने आ जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया है, क्योंकि काफ़ी खबरें सामने आ रही थी कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का उनको ओहदे से हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस्लामाबाद हुकूमत और मुस्लिम लीग नून ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया है। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राजा ज़फ़रुल हक के चैम्बर में चेयरमैन सादिक संजरानी, कायद ऐवान शिबली फराज और अपोजिशन लीडर राजा ज़फ़रुल हक के दरमियान मुलाकात हुई। इस मौके पर पार्लिमानी बिजनेस समेत सेनेट के ज़ेर इल्तवा अमूर पर बातचीत की गई और मुलाकात के दौरान हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की जानिब से सादिक संजरानी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया गया। राजा ज़फ़रुल हक ने यह यकीन दहानी कराई कि चेयरमैन सेनेट की तब्दीली की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। ये बात वाज़ेह है कि चंद रोज़ कबल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तर्जुमान मुस्तफ़ा खोखर ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो जाएं तो चेयरमैन सेनेट को हटाया भी जा सकता है। तो नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और अब रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।